24 नवंबर 2024 वो तारीख है जब संभल में सर्वे के वक्त ऐसा बवाल दिखा जिसने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया। लगातार एक के बाद एक नए खुलासे। न सिर्फ अखिलेश ने सवाल उठाए बल्कि बवाल की गूंज दिल्ली की संसद में भी सुनाई दी। यहां तक कि विपक्ष ने संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन योगी सरकार ने बवालियों का ऐसा कमर तोड़ इलाज किया जिसने बवालियों की अकड़ को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। ये वही जामा मस्जिद सर्वे का बवाल था जिसके सामने अब सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल सियासी दलों ने निशाने पर पुलिस चौकी को इसलिए लिया क्योंकि ये जमीन वक्फ की बताई जा रही है, जिस बारे में प्रशासन ने जानकारी दी तो ओवैसी को तो ये बात इतनी चुभी कि सीधा सरकार को ही घेरे में ला दिया। ओवैसी का कहना है कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ऐसा नहीं ओवैसी ने अकेले सवाल दागे। इस मामले को सपा ने भी सियासत में भुनाने का काम किया, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी समाजवादी पार्टी से हैं, जिन पर सरकार ने नजरें टेढ़ी की हुई है क्योंकि उन पर बिजली चोरी से लेकर बवालियों को उकसाने के आरोप लगे। इस मामले में आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है, लेकिन FIR रद्द करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। एक ओर जहां सपा सांसद मुश्किलों में घिर गए तो वहीं दूसरी ओर वक्फ की जमीन को लेकर मुरादाबाद से सांसद रहे ST हसन ने भी सरकार को घेरा, साथ ही ओवैसी का समर्थन किया है। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है तो किसी न किसी बेस के ऊपर कही होगी। देश के बड़े नेता हैं वो। अब अगर वो वक्फ की संपत्ति है, जैसा कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को ना बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि जो तेजी दिखा रहे हैं 50-50 लोग जहां पे काम कर रहे हो, आखिर इतनी जल्दी क्या है? वही शक पैदा कर रहा है कि शायद ये जमीन जो है वो अवैध तरीके से इस पे कब्जा करके पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इन सब सियासी दलों के सवालों पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि सपा के सांसद और उन्हीं के विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। अखिलेश का 2027 का ख्वाब टूट रहा है, वो बेचैन और परेशान है। बता दें, पुलिस चौकी और वक्फ की जमीन का बवाल तब सुर्खियों में छा गया जब डीएम ने वक्फ को लेकर पुरानी फाइल खोल दी। उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। एक बार आप भी सुनिए। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के SDM, CO और यहाँ के EO तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान
के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो घाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। फिलहाल संभल फिर से अब सुर्खियों में छा गया है क्योंकि वक्फ पर अब नया एंगल सामने आया है। संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार संभल सुर्खियों में है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, वहीं संभल के लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन कुछ वर्ग विशेष के लोग जानबूझकर इस बात को बार बार दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके क्षेत्र में या उनके इलाके में कुछ गलत होगा तो वो उसके खिलाफ जरूर निकलेंगे। पुलिस चौकी बनाए जाने के बाद उस चौकी को वक्फ संपत्ति बताने वाले कुछ लोगों पर प्रशासन का डंडा बेहतर ढंग से चलने जा रहा है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब पूरे वक्फ संपत्तियों की जांच होगी। आखिरकार वक्फ संपत्ति की घोषणा करने वाले उन लोगों के पास वैध कागज नहीं थे, तो आखिरकार चौकी को वक्फ संपत्ति बताने की क्या जरूरत थी। इसी के बाद से ही विवाद और बढ़ गया है। अब प्रशासन ने लगभग वक्फ संपत्ति की सभी संपत्तियों को अब जांचना शुरू कर दिया है और उनको नोटिस देना शुरू कर दिया है। यानी अब सरकार और वक्फ संपत्ति के बीच एक बार फिर एक नया विवाद शुरू होगा, जो आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घट सकती हैं। लेकिन प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि सभी संपत्तियों की जांच नियम और विधि सम्मत हो, जाकि जिसपे कोई भी बड़ा कदम उठने पर कोई अव्यवस्था न फैले और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। फिलहाल कोशिश यही है और सरकार इसी में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।